सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक चर्चा सुनाने जा रहे हैं। इस चर्चा को आप पूरा सुनिएगा, इसका रहस्य जानिएगा। आधा अधूरा नहीं सुनिएगा दीदी, आधा अधूरा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है। दीदी, एक गांव में एक ग्वाला एक ग्वालनी रहती थी। तो ग्वाला जो था बहुत ज्यादा दारू शराब पीता था, बहुत ज्यादा कर्जा में डूबे हुए थे। दीदी, दारू शराब तो पीता था, कर्जा में तो डूबे हुए था, लेकिन महादेव जी का चर्चा और भजन बहुत करता था। महादेव जी का सेवक था। कुछ दिन हुआ उसको देहांत हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया। उनका एक लड़का भी था। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो ग्वालनी जो थी अपना किसी तरह करके अपना बच्चा का परवरिश करने लगी। कहीं कहीं कर्जा था, सबको धीरे धीरे करके चुकाने लगी। कुछ दिन जब बीत गया तो खाने के लिए बहुत तंगी हालत हो गया उसका। फिर भी महादेव जी का चर्चा भजन करती ही थी, पूजा पाठ उसी तरह करती थी। एक दिन बच्चा बोला कि माँ, हमें बहुत कस के भूख लगा है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ बोली, बेटा हम क्या करें, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। तो बेटा बोला, माँ हमको कुछ भी दो खाने के लिए। तो माँ बोली, बेटा ठीक है, चलो जंगल का ओर, जंगल में देखेंगे कुछ फल फूल होगा तो तोड़ के खिलाएंगे, और हम क्या बोलें। वही दोनों माँ और बच्चा जो है जंगल का ओर चला गया। जब जंगल के ओर चले गए तो दीदी, भगवान से छुपा हुआ कुछ नहीं रहता है। महादेव जी सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कितना तंगी हालत था, फिर भी महादेव जी का एक लोटा जल से ही करती थी, उनका पूजा पाठ जरूर करती थी। जब जंगल पहुंची तो क्या देख रही है कि एक साधु का फेस जो है कुछ फल तोड़ रहा है। और वो महादेव थे, वो जो थे महादेव जी थे। तो बोली कि बाबा हमको एक फल दीजिएगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। तो महादेव जी बोले कि हाँ बच्चा, क्यों नहीं देंगे। वही वो 2 फल दिए। बोले कि जाओ, एक तुम खा लेना, एक अपना बच्चे को खिला देना। वही दोनों फल लेकर के माँ बच्चा दोनों घर चले आए। एक अपने खा ली, एक बच्चे को खिला दी। फिर जब कल हुआ बच्चा बोला, माँ आज फिर हमको भूख लग गया, एक छोटा सा फल से क्या होगा। माँ बोली, बेटा हम क्या करें। फिर चलो वही जंगल में फिर बाबा से फल मांगना, फिर हम खाएंगे। माँ बोली ठीक है चलो। वही दीदी, दोनों माँ बच्चा जो है फिर जंगल का ओर चलेगा। और वहां जाकर देख रहे हैं तो ही बाबा फिर फल को तोड़ रहे हैं। तो बोली कि बाबा आज मेरा बच्चा फिर भूखा है, क्या एक फल देंगे। तो बाबा बोले, हाँ बच्चा क्यों नहीं देंगे, लेकिन तुम कुछ काम क्यों नहीं करती अपना बच्चे को पेट पालने के लिए। बोले, बाबा हम क्या करें, जितना भी धन दौलत रुपया पैसा था सब हमारे पति ने पी खा के खत्म कर दिए। कुछ कर्जा में डूबे थे, जो था बचा खुचा सब कर्जा तोड़ दिए। अब हम लेडीज जात क्या करें। बोले अच्छा ठीक है, हम जो काम बताएंगे तुम करेगी। तू जो ग्वालनी थी बोली, हाँ बाबा क्यों नहीं करेंगे। वो जो बाबा थे महादेव जी थे, वो 4 गो फल दिए। बोले तुम एक फल खुद खा लेना, एक फल अपने बच्चे को खिला देना। ये 2 फल जो है, जहां पर तुम रात में, जहां तुम अस्थाई लेगी, जहां पर तुम सोएगी, वहां पर इस फल को गड्ढा खन के गड़ देना। तो वो जो ग्वालनी थी वो बोली ठीक है बाबा। वही चारों फल लेके आंचल में बांधी और चली पड़ गई। चलते 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 एक गांव में पहुंची। गांव देखी कि बहुत अच्छा, बहुत सुहाना लग रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधा हरा भरा, अच्छा अच्छा घर द्वार सब था, लोग भी अच्छे अच्छे थे वहां पे। इसको वहीं पर पसंद आया, वहीं पर अपना बच्चा को सुला दी। और सुला करके वहीं साइड में जो है गड्ढा खन के दोनों फल को गड़ दी।
अगड़ के बच्चा के पैर की तरफ अपने भी सो गई। जब रात हुआ तो रात में महादेव जी जो है आए और आकर के उसको बहुत बड़ा घर बना दिए, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ भर दिए, तोशक तकिया पलंग हर चीज लगा दिए। अब पलंग पर जो है बच्चा का और माँ का दोनों को अपना शक्ति से सुला दिए। जब सुबह नींद टूटा तो बच्चा माँ उठी तो देख रही कि तो हम लोग पलंग पर सोए हुए हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है। दीदी देखिए बच्चा जो था थोड़ा बड़ा था, थोड़ा सियाना था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि आखिर कारण क्या है, आखिर माँ ने क्या की है जो कि रात भर में इतना बड़ा महल बन गया, इतना बड़ा धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो गया। उस बच्चा का मन में जो है गलत भावना आ गया। वो बच्चा बोला, सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाबा जंगल में भेंट हुए थे उसी से माँ का मेरा गलत संबंध है, इसीलिए वो कुछ किए हैं तभी इतना बड़ा हो गया, इतना धन दौलत हो गया। लेकिन वो लड़का कुछ बोला नहीं, वो मन ही मन जो है रखने लगा इस बात को। जब कुछ दिन हुआ बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा जो था अपना माँ से अच्छा से भर जी बात नहीं करने लगा, बस उतना ही भर काम भर ही बात करता था। माँ को लगता था कि बच्चा अब बड़ा होते जा रहा है इसलिए ज्यादा बात नहीं करता है। माँ तो ये चीज, माँ तो माँ ही होती है ना, माँ को तो ये चीज अनुभव नहीं हुआ कि किस कारण से मेरा बच्चा ऐसे कैले है। उसको लगा कि मेरा बच्चा बड़ा होते जा रहा है इसीलिए कम बात कर रहा है। जब बड़ा हुआ तो उसको अगल बगल के लोग बोले कि भाई अब इस बच्चा का शादी ब्याह कर दो, बच्चा तो अब बड़ा हो गया है। तो ये बोला ठीक है बोली कि ठीक है, वही बच्चा के अपना शादी कर दी। शादी कर दी, जब शादी मंडप पर से उठा उसी समय लड़का जो था मना कर दिया अपना वाइफ को, बोला कि सुनो जब अपने मेरा घर जाएगी तुम सबको प्रणाम करना, मेरी माँ को पैर मत छूना। बहू बोली क्यों? तो नहीं मेरी माँ अच्छी, लड़की को क्या, वो तो नया नवेली है, उसको तो लड़का जैसे बोलेगा वैसे वो सीखेगी। बोली ठीक है। वही जब डोली पर सवार होके यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जब देख डोली से नीचे उतरा, सास बहुत खुश कि हम तो अब बेटा का शादी कर दिए हैं, अब तो मेरा बहू आ गई है, अब तो हम डेली शिव चर्चा में जाएंगे, बहू घर का सारा काम करेगी। वो तो बहुत खुश थी। लेकिन दीदी जब डोली पर से उतरा गया तो डोली पर से उतरने के बाद बहू जो थी सबका पैर छुई, अपना सास को पैर नहीं छुई। इसको बहुत तकलीफ हुआ। सब लोग बोलने लगा कि बहन बेटा सबका, बेटा बहू सबका पैर छुआ, तुम्हारा पैर क्यों नहीं छुआ? बोला अरे जाने दो, बच्चा नादान है, इसे बुद्धि नहीं है। फिर भी माँ को ऐसा महसूस फील नहीं हुआ। बोला अरे बचपना है इसीलिए नहीं छुआ, क्या दिक्कत है, हम तो माँ है ना। इतना बोलने के बाद बेटा चला गया कमाने के लिए। बहू जो थी सास को बहुत तकलीफ देने लगी, नई सास से बात करती, नहीं खाना पीना देती। सास जो है अंदरे अंदरे पूरा रोने लगी, अंदरे अंदरे पूरा रोती थी कि आखिर कारण क्या है जो न बहू बात करता है न बेटा बात करता है। हम आखिर क्या गलती किए हैं हे गुरुदेव, हम ऐसा क्या गलती कर दिए हैं? इतना सपना सजाए, इतना शौक से बेटा का शादी किए, लेकिन सब बेकार हो गया। वही अपना बहू से पूछी कि बहू आखिर क्या कारण है जो कि तुम शादी होके आई तो सबका पैर छुई है, मेरा नहीं छुई। अभी सब कुछ तुम करती है लेकिन हमको ना खाना देती है, ना हमसे बात करती है, ना बेटा करता है, ना तुम करती है, इसका कारण क्या है? तो बहू बोली कि मैं क्या जानू, आपका बेटा ही तो मना किए हैं कि मेरी माँ को पैर मत छूना, वो बहुत गलत है, मेरी माँ से बात मत करना, वो बहुत गलत है, तो मैं क्या करूं? बोली ना, मेरा बेटा क्यों मना करेगा, मेरा बेटा को हम अपना जतन से बड़ा किए हैं। बोला हाँ तो सही बात है, अपना बेटा से पूछ लीजिए। तो माँ जो थी उसको अच्छा नहीं लगा अपना बेटा से पूछने में, लगा कि कहीं अगर पूछे तो इन लोग का जिंदगी में तहस नहस ना होने लगे। इसीलिए बच्चा लोग का बोलता है कि दीदी बच्चा कपूत हो सकता है लेकिन माँ बाप कभी कपूत नहीं हो सकता है। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ बाप कभी कपूत नहीं हो सकता। इसीलिए माँ नहीं पूछी है, बोली कि ठीक है जब बेटा को हम ही से तकलीफ है तो हम ही घर छोड़ के चले जाते हैं। वही बूढ़ी जो थी वो बेचारी क्या की, एक मोटरी में अपना साया कपड़ा लता बांधी है, बांध करके मोटरी उठाई है, उठा के और चली गई। जाते 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 एक गांव में पहुंची, वहां एक शिव जी का मंदिर था, वहीं पर एक छोटा सा झोपड़ी बना करके और वहीं झोपड़ी में रहने लगी और मंदिर के सेवा जतन करने लगी। बोली महादेव
इतना जतन से बच्चा को पाल पोस के बड़ा किए हैं, शादी ब्याह किए हैं, लेकिन ना जाने हमसे क्या बच्चे को गलती हो गया है, जो कि बच्चा हमसे रूठा हुआ है। ना तो बहू वो बात करती है, ना बेटा बात करता है। इतना बेचारी डेली रोवे, डेली महादेव जी तक पूजा पाठ करे और डेली पर डे रोवे। इस तरह करते करते महादेव जी का जो है बड़ा क्रोध आया। वो क्या किए कि धीरे 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 जो इसके पास धन दौलत रुपया पैसा जो घर मकान था सब धीरे धीरे गिर पड़ गया। अपने जैसे था समतल जमीन उस तरह बन गया। बहुत इन लोग को दिक्कत दुख होने लगा। जब इन लोग के दुख होने लगा तो दोनों हस्बैंड वाइफ घर से निकल गया। बोला कि चलो कहीं कुछ मांगते छांगते हैं और खाते हैं। पता नहीं किस गलती का सजा भगवान दे रहे हैं। जब दोनों हस्बैंड वाइफ निकला, रोते रोते निकला, जब जाने लगा, जाते 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 वहीं पे पहुंचा जहां उसका माँ झोपड़ी बना के थी। तो बोलता है कि बच्चा कितना ही गलती कर दे, लेकिन माँ बाप जो है हर गलती को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। जब बेटा बहू पर नजर पड़ा माँ को, तो उसे बहुत दर्द हुआ। बोला, अरे तुम लोग यहाँ? बोला कि हाँ हम लोग यहाँ। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तो जा रहे हैं कहीं भिक्षा उच्छा मांगेंगे, कहीं खाएंगे। बोला क्यों, तुम्हारा घर द्वार सब क्या हुआ? बोला सब गिर पड़ गया, धन दौलत रुपया पैसा सब खत्म हो गया। बोला माँ तुमने घर छोड़ के क्यों निकली? बोला क्यों बेटा, मैं कैसे रहती वहां? जब तुम नहीं बात करता, तेरा बीवी नहीं बात करती, इतना जतन से तुम लोग के पोस पाल के बड़ा किए, इतना जतन से सपना सजाए थे, मेरा सारा सपना चूर चूर कर दिया तुम लोग। कि हमने क्या ऐसा गलती कर दिया था जो कि तुम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं बात करता था? तो हम किसके लिए वहां रहे? हम अपने महादेव के शरण में आ गई। बोला कि माँ हम बहुत बड़ा गलत फहमी में थे। हम बस एक ही बात तुमसे पूछना चाह रहे थे जो हम पूछ नहीं पा रहे थे। तो माँ बोली कि ठीक है बेटा बताओ। बोला कि आखिर तुम ऐसा क्या किया था उस साधु से? क्या गलत संबंध तुम्हारा था जो कि तुम रातें रात में इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, इतना धन दौलत रुपया पैसा सब साधु ने दे दिया तुम्हें? क्या उससे तुम्हारा कोई गलत संबंध था? इतना सुनना माँ के आग भर आया दीदी। अब माँ बहुत रोने लगी। बोली कि बेटा वो साधु कोई आम आदमी नहीं थे, वो साधु महादेव जी थे। महादेव जी थे। अब महादेव जी को हम लोग का तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो 2 फल दिए थे। फर्स्ट दिन तो हम लोग खा लिए, दूसरा दिन जब गए तो वो 4 फल दिए। बोले एक तुम लोग दोनों खा लेना, 2 फल जो है गड़ देना। तो बेटा तुम जहाँ सोया था वहीं पर वो फल गड़ दिए थे, वही फल से जो है बिल्डिंग बना दिए महादेव जी। इतना जब लड़का सुना तो माँ का पैर पर गिर गया। बोला माँ हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, अब मैं क्या करूं, इस गलती का क्षमा हम किस तरह से मांगू? इसीलिए बोला जाता है कि दीदी किसी काम करने से पहले एक बार सोचो। माँ और पिता से क्रोध मत हो। कभी भी माँ और पिताजी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं सोच सकते हैं। माँ का जो ममता होता है बहुत अनमोल होता है। उस दिन से फिर वही झोपड़ी में रहने लगे बेटा बहू। और जो बूढ़ी माँ थी और महादेव जी का चर्चा भजन कीर्तन करने लगे। करते करते महादेव जी का कृपा हुआ कि फिर सब धनवान बन गए, फिर आनंद खुशी से रहने लगे। दीदी अगर ये चर्चा मेरा अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइएगा। इतना बोल के मैं अपना शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं ये भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ।